Hello students, I hope you all are doing well and today's video is gonna be about Gauss divergence theorem. So let's get right into the video. In calculus, the most important theorem is the divergence theorem. This theorem is used to solve many tough integral problems. It compares the surface integral with the volume integral. It means it gives the relation between the two, right? The divergence theorem states that the surface integral of the normal component of a vector point function f over a closed surface S is equal to the volume integral of the divergence f taken over the volume V enclosed by the surface S, right? Gauss divergence theorem is symbolically denoted as, सही है, किस तरह से डिनोट करते हैं इसे, डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ डी जेड डी वाई डी एक्स. ये तो हो गया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इंट्रोडक्शन. अब इसकी क्वेश्चंस करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है, एवेल्युएट. फंक्शन आपको गिवन है वेयर एस इज द बाउंड्री ऑफ द क्यूब डिफाइंड बाय लिमिट गिवन है यहाँ पर एक्स वाई और जेड की. एक्स की लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1, वाई की लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1 और जेड की लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 गिवन है, राइट. तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये वाली साइड गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, डाइवर्जेंस फाइंड करना है फंक्शन का. तो सब सवाल में, सारे सवाल में आप क्या करेंगे, डाइवर्जेंस हमने फाइंड कर लिया. अब क्या करना है, हमें लिमिट लिखनी है तीनों की. एक्स की लिमिट क्या थी, -1 to 1, वाई की लिमिट -1 to 1, जेड की लिमिट 0 to 2. डाइवर्जेंस हमने लिख दिया डी जेड डी वाई डी जेड. सिंपल. अब हम उसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या हो रहा है. विद रिस्पेक्ट टू जेड हमने इंटीग्रेट कर दिया और देन उसकी लिमिट पुट करेंगे. जेड की जगह पहले 2, फिर माइनस, फिर जेड की जगह 0. ये आ गया 6y² + 2x. देन हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई. वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया एंड देन उसकी लिमिट हम पुट कर देंगे. ठीक है, सिंप्लीफाई किया. एक्स के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट करेंगे. 4 को मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया. सही है, यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है x की पावर m dx वाला, यानी पावर में +1 करेंगे x²/2. इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है, x, उसकी लिमिट पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. आंसर क्या आ रहा है, 8. ये जो जितनी भी चीज है ना, सिंपल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये आपको ये प्लेलिस्ट मैंने बना दी है. मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की प्लेलिस्ट में डाइवर्जेंस कंप्लीट टॉपिक है, क्वेश्चन सॉल्व हैं और सिंपल इंटीग्रेशन, डबल और ट्रिपल की सारी चीजें मौजूद हैं. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के लिए आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन लाजमी आनी चाहिए, तो आप पहले वो वीडियो लाजमी देख लें. क्वेश्चन नंबर 2, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का. यूज द डाइवर्जेंस थ्योरम टू एवेल्युएट सिग्मा इज द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 1. यानी यहाँ पर अपर लिमिट गिवन है आपको एक्स वाई जेड की 1 और लोअर लिमिट क्या होगी, सिंपल 0, राइट. फंक्शन आपको गिवन है, सिंपल. अभी मैंने क्या बताया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ट्रिपल इंटीग्रल, यानी लिमिट तो हमें गिवन है, हमें सिंपल जो फंक्शन गिवन है उसका डाइवर्जेंस फाइंड करना और फिर वही काम करना जो हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन में किया, राइट. तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन गिवन है, हमें उसका डाइवर्जेंस फाइंड कर लेना है, यानी पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड. डाउ बाय डाउ एक्स ऑफ आई लिख दिया. ठीक है, ये डेल ऑपरेटर सही है. फंक्शन आपने लिख दिया, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड. डाइवर्जेंस आ गया 8. सिंपल, डाइवर्जेंस 8 आ गया, लिख दिया मैंने. इक्वेशन 1 से मैंने कह दिया 8 लिख दिया. एक्स वाई और जेड की लोअर लिमिट लिख दी. सिंपल, हम उसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड. ये आ जाएगा 8z. देन हम उसकी लिमिट पुट करेंगे 1 - 0. किस तरह से, ये देखें, z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया, लिमिट पुट कर दिया 8 dy/dx. देन हमने y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया, लिमिट पुट किया, x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया और उसकी लिमिट पुट कर दिया और हमारा आंसर भी आ रहा है 8.
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन डाइवर्जेंस थ्योरम का क्वेश्चन क्या है, यूज डाइवर्जेंस थ्योरम टू इवेल्युएट द सरफेस इंटीग्रल वेयर फंक्शन आपको गिवन है e टू द पावर x sin y I प्लस e टू द पावर x cos y j प्लस y z स्क्वायर k एंड s इज द सरफेस ऑफ द बॉक्स बाउंडेड बाय द प्लेन्स। यहाँ पर भी x y और z की लिमिट गिवन है आपको, फंक्शन आपको गिवन है, सबसे पहले उस फंक्शन का डाइवर्जेंस फाइंड करना है और फिर वही काम करना है जो हम ट्रिपल इंटीग्रेशन में करते हैं, राइट? सही है। डाव बाय डाव एक्स ऑफ y फंक्शन हमने लिख दिया, डावा बाय डावा एक्स ऑफ e टू द पावर x sin y, डावा बाय डावा y ऑफ e टू द पावर x cos y, डावा बाय डावा z ऑफ y z स्क्वायर। सही है। पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x sin y विद रिस्पेक्ट टू y, cos y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin y। सही है। ये हो जाएगा 2yz प्लस e टू द पावर x sin y और माइनस e टू द पावर sin ex sin y कैंसिल हो गया। डाइवर्जेंस क्या आ रहा है, 2yz। x की लोअर लिमिट थी 0, अपर लिमिट 1, y की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, z की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। सिंपल हम उसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले करना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये हो गया 2yz स्क्वायर बाय 2। तो उसकी लिमिट पुट करेंगे, पुट कर दिया। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, देन हम उसकी लिमिट पुट कर देंगे 1 and 0, फिर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे और फिर उसकी लिमिट पुट करेंगे। कॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन है और ये इन तीनों क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि हमने तीनों क्वेश्चन में देखा था कि लिमिट गिवन थी, सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में सरफेस की इक्वेशन गिवन है, तो हम कैसे करेंगे? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ट्रिक है, सही है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो फंक्शन आपको गिवन है हम उसका डाइवर्जेंस फाइंड कर लेते हैं, राइट? डाइवर्जेंस हम फाइंड कर लेंगे, डाव बाय डाव एक्स ऑफ आई प्लस डाव बाय डाव वाई ऑफ जे प्लस डाव बाय डाव जेड ऑफ के। फंक्शन हमने लिख दिया, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, डाइवर्जेंस आ गया एक्स, सही है। अब हम क्वेश्चन को एक और बार पढ़ते हैं। सिग्मा इज द सरफेस ऑफ द टेट्राहेड्रन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। जब भी फर्स्ट ऑक्टेंट की बात होगी, लोअर लिमिट एक्स वाई और जेड की 0 होगी। ये तो हो गया, ये मेन पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम, ये तो हो गई लोअर लिमिट फर्स्ट ऑक्टेंट पे तीनों की 0 होगी। अपर लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे, ये मेन पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, x की लिमिट के लिए हम y और z दोनों को 0 रखेंगे, यानी x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट आएगी, ठीक है। y की लिमिट के लिए हम सिर्फ z को 0 रखेंगे, तो y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x आएगी, और z की लिमिट में हम ना ही x को 0 रखेंगे ना ही y को, z की लिमिट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x और y आएगी, राइट? ठीक है। अब हम देखते हैं लिमिट ऑफ x फर्स्ट ऑक्टेंट पे, लोअर लिमिट x की 0, लोअर लिमिट y की 0, सही है। x की लिमिट अपर लिमिट के लिए y और z दोनों को 0 रखा, x की अपर लिमिट 1 आ गई। y की लिमिट के लिए हमने जस्ट z को 0 रखा, y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ x आ गई, z की लिमिट इन टर्म्स ऑफ x एंड y आ गई, ठीक है। अब हमने लोअर लिमिट लिख दिया, अपर लिमिट, डाइवर्जेंस लिख दिया। अब हमने सिंपल हम उसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू z, y एंड x। z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया, सही है, लिमिट पुट किया, ठीक है। लिमिट पुट करने के बाद अब हम इसे y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे और फिर हम उसकी लिमिट पुट कर देंगे। ये सारा सिंप्लीफिकेशन है, सही है, ये आपको आती है, ठीक है। अब हमने इसको x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है और फिर हमने उसकी लिमिट पुट करनी है, और आंसर क्या आ रहा है, 1/24। सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि फर्स्ट ऑक्टेंट पे x, y और z की तीनों लिमिट 0 होगी, और सरफेस की इक्वेशन से हम x, y और z की अपर लिमिट फाइंड करेंगे। x की लिमिट कांस्टेंट आएगी, y की लिमिट के लिए हम z को 0 रखेंगे, और y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x आएगी, और z की लिमिट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x एंड y आएगी, ठीक है। Thank you for watching. If you like the video, hit the like button. If you want to see more videos, hit the subscribe button, and if you have something to say, leave a comment. Thank you.